दिग्गज एक्टर आते रहे हैं और उन सभी एक्टरों ने किसी न किसी तरीके से अपनी अलग तरह की विचित्र तरह की अदाकारी से भारतीय सिनेमा प्रेमियों को कभी निराश नहीं होने दिया और हर एक कलाकार की अपनी-अपनी जो है योग्यता है और उसी के आधार पर हर एक कलाकार को याद किया जाता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे जितेंद्र हो, चाहे विनोद मेहरा हो, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा या संजीव कुमार। इन सभी हीरोज़ ने जो कि 70 और 80 के दशक में हुए अलग तरह की अदाकारी की और उनकी अदाकारी आज भी सिने प्रेमियों को याद करवाती है हिंदी सिनेमा के वो सुनहरी दौर, जब अलग तरह की स्टोरीज़ होती थी और बहुत ही ज़्यादा जो है कल्चर से जुड़ी हुई फ़िल्में बनती थी। हालाँकि उसके बाद मसाला फ़िल्में बननी स्टार्ट होगी, लेकिन उस टाइम की फ़िल्में वैसी फ़िल्में होती थी, जिसमें एक ख़ास कहानी होती थी और उस कहानी को आधार बनाकर ही फ़िल्में जो है बनाई जाती थी। इन सभी अभिनेताओं में से एक अभिनेता ऐसा था, जो कि अपने स्टारडम को बीच में ही छोड़कर फ़िल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह गया था। तब पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री सन्न रह गई थी ये बात देखकर, ये बात सुनकर कि क्या ऐसा हो सकता है जिस फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने भाग्य आज़माने के लिए, जिस फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने कदम खड़े करने के लिए हर एक्टर भाग-दौड़ करता है, अपने आप को सुपरस्टार बनाने के लिए ताकि वो सिल्वर स्क्रीन पर चमक सके और उसकी किस्मत बदल सके। लेकिन एक ऐसा स्टार भी है भारतीय सिनेमा में था, अब वो नहीं है, जिसने इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया था और वो चले गए थे आश्रम में साधु बनकर। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे 70 और 80 के एक सुपरस्टार कहे जाने वाले अभिनेता विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत में अच्छी फ़िल्में की और धीरे-धीरे उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व से पूरा जो है बॉलीवुड सिनेमा जो है प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। एक समय तो ऐसा आ गया था कि उनको ये समझा जाने लगा था कि अमिताभ बच्चन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वही है। लेकिन ये सितारा बीच में ही फ़िल्म इंडस्ट्री की चमक-दमक छोड़कर जो था साधु बन गया और अपने घर गृहस्थी को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भी छोड़कर वो ओशो के आश्रम में अमेरिका चला गया। उस टाइम पे पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री इस बात से हैरान थी क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में उनके हाथ में थी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ़ इसी वजह से कि वो उनका मन है जो फ़िल्म इंडस्ट्री में जहाँ ग्लैमरस दुनिया में नहीं लग रहा, वो इंडस्ट्री छोड़कर इस संसार को सन्यासी के रूप में लेकर वो चले गए थे। तो इस तरह वो समय बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल का था उनके अपने मानसिक स्थिति के अनुसार भी और उनके पारिवारिक ज़िंदगी के हिसाब से भी। उनकी पत्नी गीतांजलि से फिर उनका तलाक हो गया और उनके दोनों बेटे भी अपनी माँ के साथ अलग रहने लगे। हालाँकि 1982 में जब उन्होंने संन्यास लिया तब उनका यही कहना था कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में दोबारा नहीं आएँगे। लेकिन 5 साल के वक़्फ़े के बाद 5 साल के टाइम पीरियड के बाद वो फिर से वापस आ गए 1987 में और वो फिर से फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने करियर को ट्राई करना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज़ से वो अपने जो है कमबैक करें जिससे उनकी ऑडियंस उनके साथ दोबारा कनेक्ट हो सके। उसी टाइम पे उनकी किस्मत जागी और इमरान खान जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, लंबे कद के थे और काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व था उनका। तो उनको सिंथॉल साबुन की ऐड मिली थी और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे। तो भारत-पाकिस्तान में थोड़ा बहुत तनाव आ गया तो जिसके कारण पाकिस्तानी एड्स, एडवर्टाइज़मेंट्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया। उसके बाद ये सोचा गया कि हिंदुस्तान में इस ऐड के लिए किस सितारे को लिया जाए। तो उस टाइम पे विनोद खन्ना को चुना गया इस एडवर्टाइज़मेंट के लिए। विनोद खन्ना इस एडवर्टाइज़मेंट में एक नई लुक में नज़र आए, उनमें ताज़गी नज़र आ रही थी। सिंथॉल साबुन की इस ऐड में वो एक घोड़े पर सवार होकर जा रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं और इसी ऐड से उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई
कि फिर उनको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। धीरे-धीरे और एडवर्टाइज़मेंट मिलने लगी उनको और फ़िल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम भी उनको मिलने लगा। तो देखिए इस तरह इस दिग्गज एक्टर ने अपनी कमबैक दोबारा की। तो कहीं न कहीं ये किस्मत का भी खेल हो सकता है। जैसे कहते हैं कि जो किस्मत में होता है वो हर हाल में होकर ही रहना होता है। तो हालाँकि विनोद खन्ना ने तो अपनी तरफ से जो था फ़िल्म इंडस्ट्री को एक बार गुड बाय कह दिया था, लेकिन फिर भी उनको बिना ज़्यादा हाथ-पैर मारे दोबारा से इंडस्ट्री ने अपना लिया और अच्छी फ़िल्में उनको मिलने लगी। हालाँकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता, जब एक बार वो किसी क्षेत्र में चले जाते हैं वहाँ काम को उस फ़ील्ड को छोड़कर, तो दूसरी बार शायद जो बहुत ही लकी होते हैं उनको ही मौका मिल सकता होता है। तो ऐसा ही विनोद खन्ना के साथ हुआ, उनको मौका मिला और इंडस्ट्री ने उनको हाथों-हाथ लिया। उसके बाद भी उन्होंने जो थी बहुत अच्छी फ़िल्में की और उनकी पॉपुलैरिटी दिन-ब-दिन बढ़ने लगी थी। तो इस तरह ये जो था वो समय था जब दर्शक भी बहुत खुश थे कि उनका फ़ेवरेट स्टार दोबारा से फ़िल्म इंडस्ट्री में लौट आया है।